ढापे में नौजवान मर्द से शादी करने का शौक बीवी के हाथों शौहर को मरवा देता है। बूढ़ी घोड़ी लाड़ लगाम। 23 साल शादी के बाद बीवी ने मुबैना तौर पर अपने आशना के साथ मिलकर अपने ही शौहर को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। पुलिस तहकीकात और मोबाइल डाटे ने इनका भांडा फोड़ दिया। बीवी गिरफ्तार, उसके साथ उसका आशना भी गिरफ्तार हो गया। 6 बच्चों की मां ने इतना बड़ा जिगरा, इतना बड़ा कलेजा कैसे कर लिया कि 23 साल का अरसा गुजारने वाली इस खातून ने अपने ही सर के ताज को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। जो गर्मी सर्दी में इस खातून के लिए और अपने बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करता रहा, लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं था कि जिस खातून के लिए वो अपना आप लोगों के आगे पेश कर रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, गर्मी में सर्दी में पसीने आ रहे हैं, वो ही खातून घर में किसी और की मोहब्बत में गिरफ़्तार है और उसकी गैर मौजूदगी में घर के अंदर रंगरलियाँ भी मनाई जाती हैं। तफसीलात क्या हैं, वाक़या कहाँ का था, बताएंगे आज के इस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान हूं मेरे लिए एक ऐसा दर्दनाक वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद यकीनन आप लोगों के पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी। हमारे माशरे में लोगों का कंसेप्ट है कि अगर बेटी की या बेटे की शादी अपनों में की जाए तो शायद वो शादी जो है वो कामयाब रहती है, लड़ाई झगड़े कम होते हैं, मामलात ज़्यादा ख़राब नहीं होते। लेकिन आज एक ऐसा वाक़या मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें एक नौजवान जिसकी 23 साल कबल अपने सगे मामू की बेटी के साथ शादी हुई और अल्लाह ताला ने इन्हें 6 बच्चों जैसी नेमत से नवाजा। और जो 6 बच्चों का बाप था वो किसी होटल पर काम करता था। मेहनत मजदूरी करने के बाद जब घर वापस आता, थका हारा आकर सो जाना, सुबह फिर उसी रूटीन के मुताबिक काम पर मेहनत मजदूरी, शाम को घर पर, फिर सुबह काम पर। लेकिन उसकी बीवी के पास मोबाइल मौजूद था। उसने एक नौजवान लड़के के साथ दोस्ती कर ली। दोस्ती ऐसी होती है कि शोहर की गैर मौजूदगी में वो नौजवान इनके घर पर आने लग गया। इस घर के अंदर एक बूढ़ी खातून भी मौजूद थी जो इस खातून की सास थी। आंखों से कम दिखाई देता था लेकिन चीज़ों को महसूस करने की सलाहियत थी। वो अपनी बहू को कहती थी कि कार कौन है। अब बहू जो है वो बजाय जवाब देती या कोई उसे बात बताती, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगी। माँ थी, उसने अपने बेटे को नहीं बताया कि ये ना हो कि कल को मेरा बेटा इसे मारे और बाद में ये मेरे बेटे को मरवा दे। माँ डरती रही और उसी डर की बाद एक दिन वो आया कि जब बीवी ने अपने शोहर को जहर दे दिया। और जहर लाकर देने वाला जो शख्स था वो इसी खातून का आशिक फरमान था। उसने जहर लाकर दिया। मुबैना तौर पर इस खातून और इसके आशिक ने मिलकर दोनों ने इसे हलाक कर दिया कि मौत का ड्रामा भी रचाया। रिश्तेदारों ने आकर देखा, पुलिस को इतला दी गई। पुलिस ने तहकीकात का अमल शुरू कर दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद मौत की असल वजह की तस्दीक हो गई, जिसके बाद पुलिस ने इस खातून के मोबाइल डाटा और अपनी तहकीकात के बाद फाइनलाइज़ किया कि ये वही खातून है जिसने अपने शोहर को मरवा दिया है। खातून को गिरफ़्तार किया और उसके साथ इसके आशिक को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। गिरफ़्तारी के बाद जब इसे पूछा तो पहले ये उन्हीं मुल्ज़मान की तरह ड्रामा करती है, झूठ बोलती है कि मुझे किसी बात का इल्म नहीं है। जिसके बाद पुलिस ने फिर अपने रवायती तरीक़ेकार के मुताबिक तहकीकात का अमल शुरू कर दिया। चंद मिनटों के बाद ये खातून मान जाती है कि शोहर को मैंने ही मरवाया है और मैं नौजवान लड़के के साथ शादी करना चाहती थी। शादी के जुनून ने उसी आशिक के हाथों अपने ही शोहर को मरवा देती है। वे में एक नौजवान शख्स के साथ शादी करना चाहती थी। शादी का शौक़ 50 साल खातून से अपने ही शोहर को कत्ल करवा देता है और 23 साल का जो शादी का अरसा इनका गुजरा था उससे कबल उसके अंदर इनका लड़ाई झगड़ा जो है वो बहुत कम होता था। शोहर काम पर चला जाता था, बीवी घर पर अकेली होती थी। और इसकी जो सास है उसने बताया कि बच्चों को वाफर मकदार में ये पैसे देती थी ताकि वो अपने बाप को ना बताएं और ये अपनी मर्ज़ी करती रहे। वो बंदा इनके घर पर आता था, वहाँ पर रंगरलियाँ और अय्याशी की जाती थी। इस खातून के हाथों फिर शोहर का कत्ल और अब ये जेल के अंदर है। बच्चे लोगों के दरवाज़ों पर ठोकरें खाएंगे, बाप कब्र के अंदर, माँ जेल में। सारी ज़िंदगी का ताना उन बच्चों के लिए बन गया। ये पाकिस्तान की तारीख़ का कोई पहला वाक़या नहीं। लाहौर
سندر کا یہ واقعہ ہے. اس سے قبل بھی بہت سارے ایسے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں کہ بہت ساری خواتین شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنے کسی بھی عاشق کے ساتھ مل کر شوہر کو مروا دیتی ہیں. اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے، جو سب سے بڑا فساد ہے، وہ ہے موبائل. موبائل اگر کسی انسان کے پاس نہ ہو تو شاید ایسے واقعات نہ ہوں، لیکن موبائل ایک ایسی لعنت ہے اس معاشرے کی جو ہر اس خاتون کے پاس ہے. اور بہت ساری خواتین جب شوہر کام پر چلا جاتا ہے، گھر پر نہیں آتا یا معاملات کچھ اور ہیں، تو سوشل میڈیا پر کسی نے کسی بندے کے ساتھ دوستی کر لی اور اسی دوستی کے چکروں میں بعد میں اپنے آشنا کو مروا دیا. لاہور کے اندر بھی اس سے پہلے بہت سارے واقعات ایسے رپورٹ ہو چکے ہیں کہ ایک لڑکا جو کسی دوسرے شہر لاہور یونیورسٹی کے اندر پڑھنے آتا ہے، ایک خاتون کے ساتھ اس کی دوستی ہوئی، اسے گھر پر ملنے جاتا تھا. اسی پلان کے مطابق اسی اسٹوڈنٹ کے ہاتھوں بیوی نے اپنے عاشق کے ہاتھوں شوہر کو مروانے کا پلان کیا. پستول وہ پہلے اس گھر پر رکھ کر چلا گیا، پھر آیا اور دونوں نے مل کر شوہر کو ہمیشہ کے لیے موت کی نیند دلا دیا. اور اس طرح کا کام کرنے والے شخص کو شاید یہ لگتا ہے کہ میں نے کون سا پکڑے جانا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کبھی بھی پولیس کی نظروں سے نہیں بچ سکتے. آپ پکڑے جائیں گے اور پھر آپ کا بھیانک انجام پھر دنیا دیکھے گی کہ آپ جو کسی شخص کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے. بہت ساری خواتین ایسے کام کرتی ہیں. میری تمام تر خواتین سے گزارش ہے کہ اگر کسی کے ساتھ گزارا نہیں ہے، طلاق لیں، اور طلاق لینے کے بعد کہیں پر بھی شادی کر لیں. لیکن یہ خاتون اسی مرد کی جو مارا گیا ہے اس کے سگے ماموں کی بیٹی تھی. کس رشتے کے اوپر یقین کیا جائے؟ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن کے اندر لازمی کیجیے گا. اللہ نے کے بعد